नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृष्ण भक्त की बहुत ही प्यारी कथा है। तो सुनिए। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरों के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना आरंभ की और जो कातर होकर उस श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने राजपुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह इतनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं चला। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊँट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊँट के पेट में बनी करंदा पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊँट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊँट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊँट की ओर देखा तक नहीं। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता की आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊँट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊँट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शौक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर
वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उसके घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से कैसे उठे? परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना, तब भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेक भक्तों के पावन चरित्रों का रौनक वर्णन हुआ है। ये थी करमेती बाई की कृष्ण भक्ति की बहुत ही प्यारी कथा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाएँ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी। पर इसके लिए आपको मेरे लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।